नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। और साथ ही बात करेंगे मौसमी प्रणालियों की, जो कि मानसून वापसी के लिए कुछ जिम्मेदार होती हैं, तो कुछ जो है एंटी साइक्लोन बनने के लिए, या कहते हैं उच्च दबाव की गतिविधियाँ या हाई प्रेशर पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन है। ट्रप का दायरा राजस्थान के कुछ उत्तर के करीब है, यानी पंजाब के दक्षिण मध्य भाग है, हरियाणा के दक्षिण मध्य भागों पर है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय आर्द्र हवाओं का दायरा बना हुआ है। और साथ ही देखें तो पाकिस्तान के मध्य भागों पर ट्रप नुमा गतिविधियाँ भी हैं, जिसमें जो है पूर्वी पाकिस्तान पर भी जो है अरब सागरीय हवाओं का दायरा बना हुआ है, यानी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा फिलहाल यहाँ पर तक नहीं पहुँच रहा है। और यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तर मध्य प्रदेश के आसपास है, जहाँ से होते हुए ट्रप जो है जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहाँ तक पहुँच रही है। जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है तमिलनाडु के उत्तरी भागों के आसपास है। तो वहीं एक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो कि धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों की ओर बढ़ते हुए निम्न दबाव बनेगा। और लगभग दो सिस्टम यहाँ पर जो है फिर से मर्ज होकर एक सिस्टम बनते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है जल्द ही जो है सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान एक निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके जो है कुछ मजबूत होते हुए वेलमार्क सिस्टम बनने की भी संभावना है। तो वहीं देखें तो जो वर्तमान मौसमी गतिविधियां हैं, जेड धारा का प्रवाह हैं, जो वायु राशियाँ हैं, और देखें तो जो ITC-Z का दायरा है अभी भी राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर, तो यहाँ पर जो है ये एक दो पौने या दो व्यापारिक पौनों का मिलन स्थान होता है। तो यहाँ तक जो है फिलहाल जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। और इसके हिसाब से ही अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी में जो है जल्द ही दूसरे सप्ताह में फिर से एक और निम्न दबाव बनेगा, जो कि मजबूत होते हुए डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जा सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। उसकी वजह है कि ITC-Z जो है अब पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों को कुछ छोड़ते हुए जो है दूसरे सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक पहुँच जाएगी, जिससे जो है यहाँ पर सक्रियता बढ़ेगी, तापमान बढ़ने लगेगा बंगाल की खाड़ी का भी कुछ। तो यहाँ पर सिस्टम को और जो है मजबूती मिलने की संभावना है, क्योंकि उस समय ITC-Z का दायरा भी जो है दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के आसपास, यानी लगभग 9-10 तारीख से लेकर जो है जो ITC-Z का दायरा रहेगा वो आप देख सकते हैं। लगभग अनुमानित हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक, राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों से लेकर रहेगा, जिसमें यहाँ पर जो है सक्रियता बढ़ेगी और डिप्रेशन बनने की संभावना है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। और फिलहाल देखें तो यहाँ पर जो है ITC-Z भारत के मध्य भागों पर है, और ये काफ़ी धीमी गति से जो है दक्षिण की ओर जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ITC-Z तब तक जो है सूर्य भले ही दक्षिण चला जाए, लेकिन तब तक बनी रहती हैं जब तक वहाँ पर गर्म माहौल दरअसल गर्म रहता है, तब तक ITC-Z जो है वहाँ पर खींची रहती है। क्योंकि ITC-Z का जो क्षेत्र होता है वह हमेशा जो है तापमान से प्रेरित होता है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा धरातलीय क्षेत्रों का, वहाँ पर ये बनी रहेगी। जबकि धरातलीय क्षेत्रों का तापमान समुद्र के तापमान के मुकाबले औसत तापमान, यानी दिन रात का दोनों का मिलाकर जो औसत तापमान बनता है वो धरातलीय क्षेत्रों का भारत का ज़्यादा है, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का तापमान इससे कम है। इसलिए उत्तर पश्चिमी पवन यहाँ पर नहीं लौटेगी, यानी मानसून वापसी की फ़िलहाल कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। और इसके लिए जो है विशेष जल्द ही वीडियो भी लाने वाले हैं मानसून वापसी के जो विश्लेषण की गतिविधियां हैं किस प्रकार रहेगी उस पर। लेकिन यहाँ पर फिलहाल संभावना नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है कुछ पवने, जैसे सूर्य अभी केरल के आसपास रहेगा, तो कुछ जो है तापमान केरल के आसपास, कुछ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, अरब सागर के दक्षिण के आसपास भी हल्का बढ़, क्योंकि उस समय सूर्य जो है लाल कलर का जो दायरा देख रहे हैं यहाँ तक होता है। जबकि ITC-Z जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्रों से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों पर बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान धरातलीय क्षेत्रों का जो है ज़्यादा रहता है। इसलिए भले ही सूरज दक्षिण में आ जाए, लेकिन ITC-Z वहाँ पर बनी रहती है। फिर धीरे धीरे जो है ये तेज़ी से इस ओर बढ़ने लग जाती हैं जब जो है सूर्य और दक्षिणायन होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ बनती हैं जो आप देख सकते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके कुछ उत्तर में, भारत के दक्षिण में, और जिससे जो है कुछ हाई टेम्परेचर की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने लगती हैं, जिससे यहाँ से उठने वाली पवनें जो हैं जेट का निर्माण करके जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है, उत्तरी अक्षांश का, वहाँ पर कुछ उतरने का प्रयास करती है, जिससे हल्का जो है यहाँ पर उच्च दबाव का केंद्र बन जाता है, जिससे जो वायु दबाव है वह बढ़ने लगता है। 1005, 1006, 1010 मिलीबार तक बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए लगातार ये प्रभावी नहीं हो पाता है। उसकी वजह है कि यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर वाला जो है क्षेत्र डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ITC-Z पहले ही उत्तर में बनी हुई है, तो वहाँ पर जो है इसके मुकाबले ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ से भी पवनें लगातार उठ रही होती है। तो कुछ प्रभाव जो है ये राजस्थान पर न होकर जो है कुछ पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग हैं, अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र है, और इसके आगे
कजाकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान वगैरह इन क्षेत्रों के आसपास बढ़ने लगता है, जिससे कुछ प्रभाव हवाओं का उत्तर पश्चिम से यहाँ पर दिखने लगता है, जिसको जो है यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों के रूप में मानकर जो अलग अलग मॉडल की जानकारी लेकर जानकारी दी जाती है, तो उसके हिसाब से जो है मानसून वापसी की घोषणाओं के आधार पर या मानसून वापसी होने वाली हैं ऐसी घोषणाएं या ऐसी बातें बढ़ने लग जाती हैं अलग अलग चैनल के मुकाबले। लेकिन फिलहाल जो है जो बड़ी प्रक्रिया क्या है वह अभी कोई संभव नहीं हो पा रही है। तो मानसून वापसी के लिए एंटी साइक्लोन प्रॉपर रूप से यहाँ पर प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश की सीज़न में भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्योंकि मानसून सीज़न होती है तो एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों का बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि मानसून वापसी का कोई सवाल नहीं। लेकिन उस समय भी एंटी साइक्लोन बनते हैं कई बार, जब जो है कई बार प्रकृति में हलचल होती है तो दक्षिण में भी हाई टेम्परेचर बन जाते हैं, जिससे जो है वहाँ पर जो हवाएं हैं तेज़ी से ऊपर उठती हैं और जेट का निर्माण करके ये लगभग जो है जब 30-35 से लेकर जो हवाएं इधर बढ़ती है और 60-65 वाली हवाएं दक्षिण की ओर बढ़कर दोनों आपस में टकराती है, तो लगभग जो है ये जो प्रकृति के नियम है उसके हिसाब से 30-35 उत्तरी अक्षांश के आसपास ये नीचे उतरती है, जब वहाँ पर उच्च दबाव की गतिविधियाँ बनती हैं, मौसम कुछ शांत होने लगता है। लेकिन वह तब होता है जब जो है मानसून भी जो है उस दौरान रेस्ट या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ब्रेक कंडीशन में होता है, तब जो है कई दिनों के लिए मौसम शुष्क हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस समय मानसून वापसी की घोषणा कर दी जाए अगस्त में या जुलाई में, तो ठीक इसी प्रकार की कुछ हलचल होती है। लेकिन जो विशेष बात है, सबसे बड़ी बात है जो पूरी पृथ्वी पर कायम रहती है, वो है ITCZ जो अभी भी बनी हुई है। ये जब तक जो है दक्षिण नहीं जाएगी किसी भी रूप में यहाँ पर जो है एंटी साइक्लोन प्रभावी नहीं होगा। भले ही हल्का प्रभाव हो जाए लेकिन वो फिर से कमज़ोर होगा, क्योंकि दक्षिण में जो हवाएं हैं वो वापस जो है शांत होने लग जाएगी। जैसा कि आप इस पीले कलर की लाइन में देख सकते हैं, जो हवाएं उठ रही है वह इस समय जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास से, सूरज यहाँ पर है तो कुछ यहाँ से प्रभाव उठ रहा है। पीली हवाएं देख सकते हैं आप, उठ के उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, कुछ दक्षिण की ओर बढ़ रही है। तो ये जो है ITCZ दक्षिणायन हो रही है, वैसे वैसे इसका प्रभाव है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम इसकी वजह से दक्षिण की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब जो है ITCZ केरल के आसपास से लेकर और नीचे चली जाती है, यानी दक्षिण मध्य भारत पर पहुंच जाती है, महाराष्ट्र के दक्षिण से लेकर जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं वहां से लेकर ITCZ जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पर पहुंच जाती है, तो हवाएं जो है इक्वेटर के आसपास जो है ऊपर उड़ती हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर उड़कर जो है ये उत्तर की ओर बढ़ती है, और उत्तर की ओर बढ़कर जो है इनके सामने जो है उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भी टकराती हैं, और दोनों हवाएं जो हैं 30 से 35 या ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 27-28 उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 38 या 40 उत्तरी अक्षांश के बीच में उतरती हैं, जिसमें जो है राजस्थान, जो कश्मीर का क्षेत्र है, उत्तर भारत है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सभी क्षेत्र जो हैं 30-35 के आसपास के दायरे में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और लो टेम्परेचर बन जाता है। आप देख सकते हैं नीले कलर में हाई प्रेशर बना हुआ है, यानी एंटी साइक्लोन रहेगा, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, शांत रहेगा। और उसी दौरान जब ये पूरी सर्दी में यहाँ पर कायम बने रहते हैं लगातार, क्योंकि फिर यहाँ पर तापमान जो है समुद्री सतह के तापमान से जो है कम होता है, और समुद्री सतह का तापमान जो औसत तापमान है वह लगभग 28, 29, 30 के आसपास बना रहता है 27 से लेकर। लेकिन धरातलीय क्षेत्रों का औसत तापमान यहाँ पर गिर जाता है। भले ही दिन में जो है तापमान यहाँ पर 35-36 के आसपास, 37 के आसपास चला जाए, लेकिन रात का तापमान गिरकर 17, 18, 20 के आसपास बना रहता है, 22 के आसपास। तो औसत तापमान जो है समुद्र के मुकाबले 1 से आधा डिग्री भी अगर कम होता है तो भी जो है हवाएं उत्तरी धरातलीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर दौड़ेगी, और उस समय जो है यहाँ पर जो दो जेट टकरा रही हैं ऊपर, वह नीचे उतरती हैं भारत के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास, तभी यहाँ पर एंटी साइक्लोन डेवलप होता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जेट नहीं है जो इस समय जो है दक्षिण से ऊपर उठकर ज़्यादा बढ़ रही हैं। केवल ये कह सकते हैं कि स्थानीय गतिविधियों के कारण कुछ हलचल बढ़ती हैं, कुछ समय के लिए एंटी साइक्लोनिक जैसी गतिविधियां बनती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है ये मानसून वापसी के लिए ये इतनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो जो है जो सिस्टम बन रहे हैं ITCZ का जो दायरा बना हुआ है वो पावरफुल रहेगा, और इसके मुकाबले ये कमज़ोर हो जाएगा, और ये प्रभाव जल्द ही जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ गतिविधियां कम हो रही है। लेकिन जो पहला सप्ताह होगा उससे लेकर दूसरे सप्ताह में मानसूनी हलचल बढ़ जाएगी, और इन सब से ऊपर होता है MJO का स्थान, जो पूरे धरती पर जो है घूमता रहता है, और 15 से 20 दिन, कहीं कभी कभी 25 दिन, कभी जो है 60 दिनों का अंतराल भी होता है। तो ये अलग अलग समय में चलता रहता है। जब जो है उस समय MJO का क्षेत्र भी जो है सक्रिय रूप में रहेगा,
तो उस समय और सिस्टम डेवलप होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मानसूनी सक्रियता बढ़ेगी दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान, जब जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिमी इलाकों तक तेज़ बारिश के दौर भी जो है दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के दौरान पाकिस्तान तक के इलाकों में रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में अभी जो है पहले सप्ताह के बाद दूसरे और तीसरे सप्ताह में निम्न दबाव बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। ये सभी जो बड़े पैमाने हैं उनको देखकर जो है ये अनुमान आपको मौसम जलवास के द्वारा दिया जा रहा है। जो बड़े पैमाने होते हैं उनके अनुभव के आधार पर, न कि किसी मॉडल के आधार पर। अगर आप मॉडल के आधार पर देखने जाओगे तो मानसून की वापसी की घोषणा जो है 5-7 दिनों के अंदर ही यहाँ पर होने वाली है, और ज़्यादातर चैनल यही दिखा रहे हैं कि मानसून वापसी की घोषणा यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो जलवाष्प हैं वह भी जो है यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी एक दायरा जो उच्च दबाव का होगा वो आपको यहाँ पर ये भी जो है दिखाएगा कि यहाँ पर जो है अब जलवाष्प भी घटने लगेगी। तो यहाँ पर फिलहाल जलवाष्प घटने के लिए जो अभी की कंडीशन है वो ये बता रहे हैं कि अभी इस समय ये गतिविधि बनी है, इसीलिए यहाँ पर जो है जलवाष्प घटेगी, एंटी साइक्लोन बनेगा। लेकिन कल अगर ये स्थिति दूसरी जगह जो कमज़ोर बनी हुई है वह अगर पावरफुल हो जाए तो यही मॉडल जो है यहाँ पर फिर से वापस हट जाएगा और वो पीछे हटकर कहेगा कि नहीं, यहाँ एंटी साइक्लोन नहीं बनेगा, एंटी साइक्लोन अब जो है ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास बनेगा। तो हो गई वही बात वापस। इसलिए केवल मॉडल केवल ये आपको एक हिंट्स दे रहा है, लेकिन जो बड़े पैमाने हैं, बड़े पैमाने की बात करें तो यहाँ पर जो है फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। हालांकि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ज़रूर जो है ठंडा और कुछ उच्च दबाव की गतिविधियों वाला केंद्र भी रहेगा, लेकिन जल्द ही जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ेगी। और जो जैसा कि मैंने 4-5 दिन पहले भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी के साथ ही अब जो है उत्तरी अरब सागर में भी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है, जिसका असर आप राजस्थान में देख सकते हैं। बिल्कुल उमस वाला माहौल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बन रहा है, हल्की हवाएं चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ जो है हवाएं उत्तरी अरब सागर में भी बढ़ेगी। साथ ही अब हवाओं का प्रभाव जो है वो जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो कॉर्नर है, जो एंगल पड़ता है वहाँ तक, यानी दक्षिण पश्चिमी गुजरात, दक्षिण गुजरात के आसपास कुछ प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये प्रभाव वहाँ पर जो है ठीक उसी प्रकार हैं जैसे बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच में जो एंगल बनता है, वहाँ पर जो है हवाएं घूर्णन पैदा करके वहाँ पर चक्रवाती सिस्टम सर्कुलेशन बनते हैं, फिर मजबूत निम्न दबाव वगैरह ऐसे बनते हैं। तो वहाँ पर हवाओं का प्रभाव बना रहता है। तो अभी जो है फिर से अरब सागर में भी पहले सप्ताह के बाद से लेकर कुछ हवाओं का प्रभाव गुजरात महाराष्ट्र के आसपास बढ़ेगा। तो आगे उम्मीद है कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो मिले जुले इलाके हैं वहाँ पर भी चक्रवाती सिस्टम बनने और निम्न दबाव वहाँ पर भी डेवलप होने जैसी गतिविधि भी देखने को मिल सकती हैं, जिससे एक बार फिर जो है मानसून उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य भारत तक सक्रिय रूप में देखने को मिल सकेगा, जिसमें मध्यम तेज से लेकर कहीं भारी वर्षा होगी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी जो है कोटा संभाग से लेकर अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, तो वहीं बीकानेर और जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं वहाँ तक भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारों वाली गतिविधियाँ भी होगी। कुछ बड़े दायरों की बारिश का स्तर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है विश्लेषण हमने आपको देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर की शुरुआत नहीं हुई, इससे पहले ही जो है मानसून वापसी की बातें होने लग गई हैं पिछले 5-7 दिनों से लेकर। तो इस पर जल्द ही एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, बहुत बड़ा नहीं लाएंगे, और जल्द ही जो है उस पर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमारा क्या है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि 5-10 मिनट का बने, अच्छी सी जानकारी मिल जाए, लेकिन हम जो है वीडियो बनाने के बाद शुरू होते हैं तो उसमें काफ़ी डीप में चले जाते हैं, जिससे वीडियो बहुत लंबा होता है और पूरा लोग यहाँ पर वीडियो देख नहीं पाते हैं। पूरा वीडियो कोई नहीं देखता है, सब स्किप करके आगे चलते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि हमने क्या बताया, क्या जानकारी दी। सब जो है दौड़ भाग करते हुए फिर कमेंट करते हैं कि क्या बताया था आपने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि बीच में कभी भी किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम देते हैं। आज जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास भी खंड वर्षा की संभावनाएं हमने बताई, और 5-6 दिनों पहले से ही बता रहे थे कि 29-30 से लेकर 4 सितंबर के मध्य यहाँ पर बारिश होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, चूरू, जयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक। तो आज भी जोधपुर संभाग के भी मध्य क्षेत्रों के आसपास, यानी कुछ बाड़मेर, कुछ पाली, कुछ सिरोही के आसपास से लेकर कुछ अरावली में भी खंड वर्षा का दौर देखने को मिला। तो कुछ जो है कोटा से लेकर भरतपुर के क्षेत्रों में भी छुटपुट गतिविधियाँ हुई। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो खंड वर्षा के रूप में हुई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर संभाग में मध्यम तेज बारिश का दायरा बढ़ेगा। तो वहीं अजमेर और जोधपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र हैं अरावली रेंज से लेकर, वहाँ पर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बौछारें, लेकिन बड़े खंड वर्षा के रूप में होगी, बड़े दायरे शुष्क रहेंगे।
लेकिन 31 और 1 सितंबर के दौरान जो हैं सीकर के क्षेत्रों से लेकर फतेहपुर शेखावाटी से लेकर झुंझुनू जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, राजगढ़ रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू नौहर भादरा के आसपास से लेकर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज़ कहीं कहीं जो है मध्यम से तेज़ बौछारें देखने को मिल सकती हैं, 25-30 मिलीमीटर वाली भी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में होगी तो कुछ दायरा बढ़ेगा। उसके बाद जो है दूसरे सप्ताह के दौरान जो है फिर से एक और नया निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनने की उम्मीद जो है, ये जो बड़े पैमाने की बात है उसके आधार पर बता रहे हैं, मॉडल के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मॉडल में ऐसी कोई गतिविधि आपको नहीं बताएगा, केवल मानसून वापसी की ओर इशारा करेगा। और साथ ही देखें तो तीसरे सप्ताह में भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम डेवलप होगा और उसके साथ जो है अरब सागर में भी चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव जैसी संभावनाएं बन रही हैं। ये सितंबर महीने के लिए हैं और उम्मीद है कि सितंबर महीने में जो है दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी। भादवे महीने का जो है अब आज दूसरा दिन था और आगे 13 दिन भादवे महीने के बाकी हैं, उसके बाद जो है श्राद्ध लगने वाले हैं, तो श्राद्ध में भी बारिश देखने को मिलेगी। लगभग उम्मीद है संपूर्ण श्राद्धों में जो है बारिश चलने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि इस बार जो है 2022 में श्राद्ध पक्ष जो है 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा और उसी दौरान मानसून की तेज़ी भी देखने को मिलेगी राजस्थान तक के क्षेत्रों में। इसीलिए उम्मीद है कि जो है पूरे श्राद्ध के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कभी शुष्क मौसम, कभी तेज़ बौछारें, कभी हल्की मध्यम, कभी मेघ गर्जन। हालांकि मेघ गर्जन का दौर उस समय ज़्यादा रहेगा, उस समय बिजलियाँ गिरने की भी संभावनाएँ ज़्यादा रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।